of Indian geography. This lecture is particularly important for HCS 2021 में जो होना है एक्सपेक्टेड है, ठीक है। और ये लेक्चर यूपीएससी, यूपीपीसीएस और अदर स्टेट्स पीसीएस के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं सेकंड लेक्चर। इसमें हम सबसे पहले चीज़ देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हमने लास्ट लेक्चर में किया था दैट दिस इज अर्थ, और अर्थ पे वेस्ट टू ईस्ट कुछ लाइंस ड्रॉ की गई हैं। इन लाइंस को हम बोलते हैं लैटिट्यूड। और जो बिल्कुल मिडल में लाइन है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जो मिड में बिल्कुल लाइन है उसको बोलते हैं इक्वेटर। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, ठीक है। और इससे 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ पे दो अलग लाइन है। जो ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ है इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जो नीचे है इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। ये मेजर कहाँ से करते हैं हम इनको, तो ये देखते हैं कि यहाँ से ये एंगल कितना बनता है। ये 23.5 डिग्री का एंगल है, ठीक है। यहाँ से ये 23.5 डिग्री का एंगल है, ठीक है। सो इन लाइंस को, जो ये लैटिट्यूड्स हैं, इनको इक्वेटर से एंगुलर डिस्टेंस मापते हैं। इक्वेटर से एंगुलर डिस्टेंस, ठीक है। हालांकि ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, जस्ट फॉर योर नॉलेज। तो हम ये वाली लाइन पढ़ेंगे, ये वाला लैटिट्यूड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो एक लैटिट्यूड है। हमें ये देखना है कि ये किन किन कंट्रीज से पास आउट होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको ये कंट्रीज ध्यान रखनी है। दिस इज नॉर्थ अमेरिका, दिस इज मिडल अमेरिका एंड दिस इज साउथ अमेरिका। सो कहाँ से ये लाइन पास हो रही है? सबसे पहली कंट्री है मैक्सिको, देन सेकंड है बहामाज। बहामाज आइलैंड्स हैं। हमने लास्ट लेक्चर में किया था आइलैंड लैंड का, वो कोई भी लैंड जो चारों तरफ से वाटर से घिरी है उसको बोलते हैं आइलैंड, तो बहामाज। देन थर्ड कंट्री है ये वाली वेस्टर्न सहारा, मोरिटानिया फोर्थ, माली फिफ्थ, अल्जीरिया सिक्स्थ, नाइजर सेवंथ, लीबिया एट्थ, इजिप्ट नाइन्थ, सऊदी अरेबिया 10th, UAE 11th, this one 11th, Oman 12th, India 13, 14 Bangladesh, 15 Myanmar, 16 China and 17 Taiwan। ये 17 कंट्रीज है। तो आपको एक तो फिगर याद रखना है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू 17 कंट्रीज। अब इनमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लाइक यूएई के बारे में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो यूएई भी पहला अरब कंट्री बन गया है जिसने मार्स मिशन भेजा है, मार्स मिशन। और इस मार्स मिशन का नाम है होप प्रोब, और अरब में इसका नाम है अल अमल। तो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है। मैं जितने भी लोकेशंस हम पढ़ेंगे उनमें जो भी करंट अफेयर पॉसिबल हो सकता है, जो मुझे उस टाइम पे याद रहेगा, मैं उसको रिलेट करके आपको बताने की कोशिश करूंगा, ताकि साथ साथ आपके करंट अफेयर भी क्लियर होते जाएं ज्योग्राफी के साथ। देन यूएई सेकंड एक अब्राहम अकॉर्ड के लिए न्यूज में, अब्राहम अकॉर्ड। ये अब्राहम अकॉर्ड यूएई का हुआ है, MOU साइन, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इजराइल। यूएई का एक ट्रेड एग्रीमेंट है एक तरह से इजराइल के साथ, अब्राहम अकॉर्ड इसको बोलते हैं। आप इतना समझ लीजिए, बाकी डिटेल में हम इसको जब करंट अफेयर करेंगे तब करेंगे। तो अब्राहम अकॉर्ड न्यूज में थी, तो कौन सी कंट्रीज के बीच में क्वेश्चन आएगा? इजराइल और यूएई के बीच में। इस अब्राहम अकॉर्ड को करवाया है यूएई ने, सॉरी यूएसए ने। हालांकि ये पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। सिमिलरली जो ये होप प्रोब मिशन है, इसमें इनकी हेल्प की है जापान ने। नाउ देन ओमान में एक पोर्ट है दक्कम पोर्ट। इस पोर्ट को इंडिया ने लीज पे लिया है, दक्कम पोर्ट को ओमान में, ये आप ध्यान रखना। देन ताइवान जो है, बेसिकली ताइवान इज ए, चाइना ये मानता है कि ताइवान हमारा पार्ट है, और एक वन चाइना पॉलिसी है, वन चाइना पॉलिसी। उसके तहत चाइना बोलता है ताइवान इज नथिंग बट ये हमारा एक आइलैंड ग्रुप है, इसको हम कभी भी ले सकते हैं, ठीक है।
अब इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन कंट्रीज के थ्रू पास आउट होती है। अब हम इसमें स्पेसिफिकली देखेंगे कि ये इंडिया में कहाँ से पास आउट होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एक एक प्लेस। तो इंडिया में कहाँ से पास आउट होगी, सबसे पहले गुजरात में एंटर करती है, देन उसके बाद ये छोटा सा पोर्शन राजस्थान का है, देन एमपी, देन उसके बाद छत्तीसगढ़, देन झारखंड, देन वेस्ट बंगाल, देन त्रिपुरा, देन मिजोरम। ये स्टेट्स वाइज सीक्वेंस आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन 3 तरह से बन सकता है। पहला कि हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस, तो 8 स्टेट हैं। सेकंड, उनको सीक्वेंस में लगाना है आपको, वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस में लगवा सकता है आपसे, ठीक है। थर्ड, पूछ सकता है थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज या स्टेट्स, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास एक ऑप्शन होगा इनमें से और बाकी 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो रॉन्ग होंगे। तो इस 3 तरह से एक क्वेश्चन बन सकता है आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। अभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हर एक स्टेट में एक पर्टिकुलर प्लेस से पास आउट होती है। इन प्लेसेस के नाम आपको सब सारे के सारे आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये मैचिंग का क्वेश्चन बन सकता है कि आपके पास 4 स्टेट दे दें और 4 इधर से ये कोई प्लेस दे दे रैंडमली, और आपको बोलें कि आपको मैच करना है कि कौन सा प्लेस कौन से स्टेट में है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास आउट होती है। तो इसलिए आपको ये सारे के सारी प्लेसेस, हालांकि ये इन स्टेट्स के इतने इंपॉर्टेंट प्लेस नहीं है एक्सेप्ट त्रिपुरा में, अगर उदयपुर को छोड़ दें तो ये इंपॉर्टेंट प्लेस है त्रिपुरा का, तो बाकी इतने इंपॉर्टेंट प्लेस है नहीं जो न्यूज में नहीं रहते, तो हमें इनको याद करना पड़ेगा। 2-3 बार आप इनको रिवाइज करोगे तो याद हो जाएंगे। देन आपको ये भी ध्यान रखना है कि उदयपुर तो आप लोगों ने राजस्थान में भी सुना होगा, ठीक है। तो ये उदयपुर 2 हैं, एक उदयपुर राजस्थान में है, एक उदयपुर त्रिपुरा में है, और इस उदयपुर पे, त्रिपुरा वाले उदयपुर पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकी है, और यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकी है तो स्टेट पीसीएस उस पर पूछ सकते हैं। स्टेट पीसीएस पूछ लेते हैं, जो क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है जनरल स्टेट पीसीएस उसको पूछ लेते हैं, ठीक है। सो ये सारे स्टेट्स हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास आउट होती है, ये वो प्लेस हैं जहां से एग्जैक्टली वो पास आउट होती है। अब जैसे गुजरात में पास आउट होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो इस कैंसर के नियर कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस हैं गुजरात में, कुछ इंपॉर्टेंट वेल नोन सिटी है, वो सिटी भी हमें ध्यान रखनी है। तो वो सिटी कौन कौन सी हैं, जैसे गुजरात में पास आउट होती है अहमदाबाद से और गांधीनगर से। गांधीनगर इज द कैपिटल ऑफ गुजरात। मध्य प्रदेश में पास आउट होती है जबलपुर, भोपाल, उज्जैन और शहडोल से। मध्य प्रदेश में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, इंदौर इज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। एज पर स्वच्छ सर्वेक्षण जो होता है उसके अकॉर्डिंग इंदौर इज द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया। और इस स्वच्छ सर्वेक्षण करवाता कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, जिसके हमारे मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, हालांकि ये मिनिस्ट्री तो पूछ सकते हैं, फिर भी स्वच्छ सर्वेक्षण में मिनिस्टर नहीं पूछेंगे। ये एविएशन मिनिस्टर भी है हमारे, जैसे आपको नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। तो हमसे ज्यादा से ज्यादा पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया, तो इंदौर, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग स्वच्छ सर्वेक्षण, ये स्वच्छ सर्वेक्षण कौन सी मिनिस्ट्री करवाती है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को करवाती है, ठीक है। तो ये इंदौर, लेकिन इंदौर के थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास आउट नहीं होती है, इसके नियर बाई, ये ध्यान रखना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मध्य प्रदेश में जो इंपॉर्टेंट सिटीज है जिनके नियर बाई पास आउट होती है वो ये सारी है। देन छत्तीसगढ़ में पास आउट होता है अंबिकापुर। अंबिकापुर के बारे में आपको ध्यान रखना है, इंडिया का पहला गार्बेज कैफे, फर्स्ट गार्बेज कैफे ऑफ इंडिया। गार्बेज कैफे मतलब आप कुछ भी थोड़ा बहुत वहाँ पे प्लास्टिक कुछ लेके जाओ गार्बेज वगैरह, तो आपको एक टाइम का खाना मिल जाएगा, फूड मिल जाएगा, ये कंसेप्ट है, ठीक है। रांची झारखंड में, हुगली वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता भी आपको याद रखना है, कलकत्ता के नियर अबाउट से भी गुजरती है और हुगली के नियर अबाउट से भी गुजरती है, ठीक है। बंसवाड़ा इन राजस्थान एंड उदयपुर इन त्रिपुरा, ये इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे जहां से होके गुजरती है, और ये हमने स्टेट में किया है इंपॉर्टेंट सिटीज जहां से नियर बाई से गुजरती है, क्लोज सिटी ऑन और क्लोज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऑन तो सिर्फ उदयपुर ही है, बाकी तो सारे क्लोज हैं। यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि माही रिवर इज द ओनली रिवर इन इंडिया दैट कट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, ये ऐसी रिवर है,
ठीक है, मैंने ये भी दिया आगे कि ये कहाँ कहाँ से जाती है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट से, सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना है कि माही रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। जो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ वो अगर आप याद रख सकते हैं तो बेनिफिशियल है, ठीक है। अदरवाइज मैं स्पेसिफिक जाने की कोशिश करता हूँ कि आपके लिए एचसीएस में पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या कोई भी स्टेट पीसीएस आप दोगे तो उसके पॉइंट से क्या चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है? बेसिकली ये एक लाइन है कि इस लाइन के अकॉर्डिंग, ये लाइन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने हमारे टाइम को मैनेज किया हुआ है इंडिया में। हमने पहली स्लाइड में फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि इंडिया के वेस्ट और ईस्ट पोर्शन के बीच में टोटल 2 आवर्स का डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो उस टाइम को, उस टाइम डिफरेंस को मैनेज करने के लिए हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ की है, या एक लाइन ऑलरेडी जो ड्रोन थी 82.5 डिग्री ईस्ट। अच्छा, ये हमने किया था कि ये वो लाइन है, ये जैसे ये और ये, इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, क्योंकि ये वो लाइन है जो अर्थ पे नॉर्थ से साउथ ड्रॉ की गई है, ठीक है। तो एक ऐसा ही लॉन्गिट्यूड है 82.5 डिग्री ईस्ट, जिसको हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इससे ईस्ट में अगर हम आते हैं तो टाइम हमेशा इंक्रीज होगा, और इसके वेस्ट में हम जाएंगे तो टाइम हमेशा डिक्रीज होता है। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, इसको डिटेल में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री ईस्ट मेरिडियन, मेरिडियन इस लाइन को ही बोल देते हैं। तो एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। देन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम भी है एक। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, जैसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री ईस्ट से होके जाता है, सिमिलरली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम प्राइम मेरिडियन से होके गुजरता है। प्राइम मेरिडियन, पीएम लिखा है मैंने, प्राइम मेरिडियन। और प्राइम मेरिडियन क्या है? 0 डिग्री, 0 डिग्री पे प्राइम मेरिडियन है। उससे ही ये सारी की सारी एंगुलर डिस्टेंस मापी जाती हैं, जैसे हमने लास्ट स्लाइड में किया था कि लैटिट्यूड से एंगुलर डिस्टेंस मापी जाती हैं, ठीक है। सिमिलरली लॉन्गिट्यूड है ये 0 डिग्री मेरिडियन, 0 डिग्री मेरिडियन को बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, और यही है ग्रीनविच मीन टाइम। सिमिलरली 82.5 डिग्री ईस्ट, किससे ईस्ट? इस प्राइम मेरिडियन से ईस्ट, ये है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इंडियन इंटरनेशनल, सॉरी इसको मैंने गलती से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम बोल दिया था, दिस इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है, मतलब इन दोनों के बीच में जो टाइम डिफरेंस है वो 5.5 घंटे का है। जैसे हमारे वेस्ट और ईस्ट के बीच में 2 घंटे का है, सिमिलरली इन दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस जो है वो 5.5 घंटे का है। अब आपको उसके बाद नेक्स्ट ये ध्यान रखना है कि जो ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है IST, ठीक है, ये कौन से स्टेट्स के थ्रू पास होकर गुजरता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सबसे पहले यूपी के थ्रू पास होता है, देन MP के थ्रू पास होता है, देन उसके बाद छत्तीसगढ़ है, देन थोड़ा सा पोर्शन उड़ीसा का है यहाँ पे, ठीक है, और देन उसके बाद आंध्र प्रदेश। यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 स्टेट से होके ये गुजरता है। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स IST पास, तो 5 कौन से हैं, तो वो आपसे सीक्वेंस वाइज भी लगवा सकता है नॉर्थ टू साउथ, और आपसे ये भी पूछ सकता है थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट IST पास। तो 3 ऑप्शन आपके पास गलत होंगे और 1 ऑप्शन आपका सही होगा, या रिवर्स भी पूछ सकता है, 3 सही होंगे और पूछ सकता है थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग IST डू नॉट पास, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है हमारा वो नॉर्थ टू साउथ है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमने पढ़ा था ऐसे कुछ गुजरती है, ठीक है। तो यहां पे ये दोनों मिलते हैं कहीं पे, तो ये छत्तीसगढ़ का एरिया है, ठीक है। तो कहाँ मिलते हैं? ये कोरिया डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में, वहां पे ये मिलते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो डिस्ट्रिक्ट का नाम है कोरिया, और वो डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ये सब इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है या टेम्परेट कंट्री है। तो पहले एक कंसेप्ट समझ लेते हैं कि ये ट्रॉपिक और टेम्परेट चीज क्या है। अब देखो, हमने पढ़ा था ये इक्वेटर है,
नॉर्थ टू साउथ जो जाती है ये 0 डिग्री पे होती है। ईस्ट टू वेस्ट जाती है। सिमिलरली नॉर्थ टू साउथ जाती है प्राइम मेरिडियन, ठीक है, ये भी 0 डिग्री होता है। इसके बाद से डिग्री स्टार्ट होती हैं इधर, यहाँ पे इधर ईस्ट में और वेस्ट में, यहाँ पे इधर नॉर्थ में और साउथ में। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ को हमने बोला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड 23.5 डिग्री को हमने बोला ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हमने बोला का मतलब है कि ये मैन मेड है सारा का सारा, ठीक है, नेचुरल नहीं है, ये सब सारा सिस्टम हमारा बनाया हुआ है, मैन का बनाया हुआ है। तो इनको इन दो लाइंस के बीच में ये जो हमने बोली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, इन दो लाइंस के बीच में जितनी भी कंट्रीज आती हैं इन सब कंट्री को बोलते हैं ट्रॉपिकल कंट्री, ठीक है। सिमिलरली ऊपर 66.5 डिग्री नॉर्थ पे है आर्कटिक सर्कल और सिमिलरली 26.5 डिग्री साउथ में है अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। अब ये वाला सारा रीजन ये वाला सारा रीजन और ये वाला सारा रीजन इनको बोलते हैं टेम्परेट रीजन। तो यहां पे जो कंट्री लाई करेगी उसको बोलेंगे टेम्परेट कंट्री। क्लासिफिकेशन समझ में आ गया कि ट्रॉपिकल और टेम्परेट कैसे हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इस बेस पे अब देखो क्या इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है कि टेम्परेट कंट्री है। अब देखो इंडिया जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इससे नीचे भी है और इससे ऊपर भी है, मतलब इंडिया तो टेम्परेट रीजन में भी है और ट्रॉपिकल रीजन में भी है। लेकिन स्टिल हम इंडिया को ये मानते हैं कि इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है। क्यों मानते हैं? उसके दो रीजन है। एक तो यहां पे हिमालय पास आउट होता है, ठीक है, ऐसे पूरा का पूरा, और इंडिया बाकी एशिया से कट डाउन है, बाकी एशिया से उसका कोई लिंक नहीं है हिमालय की वजह से। और दूसरा हमारा जो कल्चर है वो इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से ज्यादा मिलता है। एक तो कल्चरल रीजन है कि हमारा कल्चर साउथ ईस्ट जो कंट्री है एशिया में उनसे ज्यादा मिलता है, और दूसरा ये फिजिकल फीचर है हिमालय जो हमें बाकी एशिया से कट कर देता है। इन दो रीजन की वजह से हम इंडिया को एक ट्रॉपिकल कंट्री मानते हैं, ना कि एक टेम्परेट कंट्री, ठीक है। सो अगर क्वेश्चन में आ जाए कि इंडिया इज ए विच टाइप ऑफ कंट्री, तो हम बोलेंगे इंडिया इज ए ट्रॉपिकल कंट्री। दो रीजन है, फिजिकल फीचर हिमालय और कल्चरल कनेक्टिविटी विद साउथ एशियन कंट्रीज, ठीक है। हालांकि ये तो मुश्किल है पूछना आपसे, तो ये पूछ सकता है कि इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है। ट्रॉपिकल क्या है? जो ट्रॉपिक्स के बीच में है वो सब कुछ ट्रॉपिकल है, और जो ट्रॉपिक से ऊपर 66.5 डिग्री नॉर्थ तक और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे 66.5 डिग्री साउथ तक जो भी है वो सारा का सारा टेम्परेट है। और उसके बाद वाले पोलर रीजन है, ये सारा पोलर है। फिर बोलोगे 66.5 डिग्री नॉर्थ से ऊपर क्या है और 66.5 डिग्री साउथ से नीचे क्या है, तो ये पोलर रीजन स्टार्ट हो जाता है। और फाइनली हमारा पोल आ जाता है ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल। नेक्स्ट देखते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी में क्लाइमेट देखते हैं कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा है। द कंट्री इज सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ एशिया बाय हिमालय। ये मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे सारे के सारे ऐसे हिमालय आ जाए, ऐसे सारा हिमालय है ऐसे। तो ये इंडिया जो है वो पूरा का पूरा कट है एशिया से हिमालय की वजह से। तो क्लाइमेट कैसा है इंडिया में? इंडिया में मॉनसून क्लाइमेट है। अब इसके आगे ट्रॉपिकल लगा दिया तो आप समझ दो ये इसलिए लगाया है क्योंकि ये ट्रॉपिकल रीजन में है, तो वो क्लासिफाई करने के लिए आया है। तो इंडिया में ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है। मानसून क्लाइमेट क्या होता है ये हम आगे जब क्लाइमेट पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रख लो, अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि इंडिया में किस टाइप का क्लाइमेट है, तो इंडिया में मॉनसून क्लाइमेट है। कौन सा मॉनसून? ट्रॉपिकल मॉनसून। तो क्या टेम्परेट मॉनसून भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो मॉनसून का कंसेप्ट जब हम समझेंगे तब देखेंगे उसको। हिमालय ब्लॉक द कोल्ड टेम्परेट एयर मास। अब ये एयर मास तो आप समझ गए कि हवा जो आ रही है उसको एयर मास बोलेंगे। टेम्परेट एयर मास मतलब जो टेम्परेट रीजन से आ रही है, मतलब इंडिया के ऊपर वाला जो रीजन है ये वाला रीजन, यहां से जो एयर मास आता है उसको बोलते हैं टेम्परेट एयर मास।
और उसको ये हिमालय प्रिवेंट कर लेता है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं ये कौन से टेम्परेट एयर मास की बात कर रहे हैं, तो ये साइबेरियन एयर मास की बात कर रहे हैं। ये साइबेरिया से आता है। साइबेरिया एक पार्ट है रसिया में, वहां से बहुत ज्यादा ठंडी कोल्ड विंड आती हैं और वो आके हिमालय से टकरा जाती हैं और उसका इंपैक्ट हमारे नॉर्दर्न पोर्शन में नहीं होता। अगर ये हिमालय नहीं होता तो ये हमारा जो नॉर्दर्न पोर्शन है सारा का सारा ये एक कोल्ड डेजर्ट होता, ठंडा रेगिस्तान, यहाँ पे कुछ भी नहीं उगता। क्योंकि हिमालय से ऊपर का जो ये पोर्शन है, जो चाइना का, मंगोलिया का जो पोर्शन है, जो तिब्बत का पोर्शन है, ये सारा कोल्ड डेजर्ट है, कुछ नहीं होता यहाँ पे, ना के बराबर होता है। उसका रीजन है ये साइबेरियन विंड्स जो आती हैं, और इनको टेम्परेट एयर मास भी बोल देते हैं क्योंकि ये टेम्परेट रीजन से आती है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम इंडिया के फ्रंटियर्स देखेंगे, इंडिया की बाउंड्रीज उसके नेबरिंग कंट्रीज के साथ। तो इंडिया की दो बाउंड्री हैं। एक तो कोस्टलाइन बाउंड्री है इंडिया की, मतलब जहां पे लैंड बॉर्डर है, ये वाले एरिया के में सारा इंडिया का लैंड बॉर्डर है, और ये वाला एरिया में इंडिया का सारा वाटर बॉर्डर है, या सी के साथ या ओशियन के साथ लगता हुआ बॉर्डर है। दो तरह का बॉर्डर है। ये सारा का सारा वाटर बॉडीज से टच कर रहा है। इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी है, नीचे इंडियन ओशियन है। एक्चुअल में इंडियन ओशियन की दो ब्रांच हैं, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी। ठीक है, तो एक इंडिया की लैंड बाउंड्री है, ठीक है, और एक इंडिया की कोस्टल बाउंड्री है। ये कोस्टल बाउंड्री है। तो इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो ये है टोटल लेंथ एग्जैक्टली एज पर ऑफिशियल इंडियन गवर्नमेंट डाटा। लेकिन एग्जाम में पूछा गया है कि लैंड बाउंड्री इंडिया की कितनी है, तो वहां पे आपको ये वाला फिगर मिलता है। तो ये अगर आपको ये मिले तो आप इसको भी मार्क कर देना, ये भी सही है। एग्जाम्स में मोस्टली आपको ये मिलता है। दोनों नहीं मिलेंगे, दोनों मिलेंगे तो आपको ये मार्क करना है, क्योंकि इंडियन ऑफिशियल गवर्नमेंट ये बोलती है। अब ये कितने स्टेट्स और यूटी से होके पास आउट होती है, तो टोटल 18 स्टेट और यूटी हैं जिनके थ्रू पास आउट होती है। 16 स्टेट्स और 2 यूटी, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। 16 स्टेट और 2 यूटीज के थ्रू पास आउट होती है ये लैंड बाउंड्री इंडिया की। यहां से कैलकुलेट करने लग जाना, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, देन उसके बाद राजस्थान, देन उसके बाद पंजाब के बाद ये जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड, देन उसके बाद ये यूपी, बिहार के बाद सिक्किम, ये वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये आसाम, ठीक है, देन अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। ये टोटल के टोटल मैंने कैलकुलेट कर दिए, 16 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरी। अब बात करते हैं इंडिया का कोस्टलाइन बॉर्डर कितना है। तो ये इंडिया का कोस्टलाइन बॉर्डर है टोटल, और ये HCS 2019 का क्वेश्चन है। 2019 में HCS में ये पूछा गया था कि इंडिया की कोस्टल बाउंड्री कितनी है, और जहां तक मैं रिमाइंड कर पा रहा हूं फिगर इतने क्लोज थे कि एक ऑप्शन ये था। तो आपको एग्जैक्ट याद रखना पड़ेगा कितने स्टेट्स को टच करती है। 17 स्टेट्स और यूटी को टच करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 17 स्टेट्स और यूटी को टच करती है। यूटी में दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, हालांकि ये दोनों अब सेम हो, एक ही यूटी हो गए हैं, ठीक है, ये दोनों के दोनों यहां पे हैं, यहां एक यहां है और एक यहां है, ठीक है, और पुदुचेरी, ठीक है, पुदुचेरी का मेन यहां पे है, बाकी एक हिस्सा यहां पे भी है, एक हिस्सा यहां पे भी है और एक हिस्सा यहां पे भी है। 4 हिस्सों में है पुदुचेरी। उसको हम आगे करेंगे डिटेल में कभी, जब स्टेट्स और यूटीज को डिटेल में करेंगे, ठीक है। अब एक और कंसेप्ट आपको याद रखना है, फ्रंट लाइन स्टेट। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में समझाया था। ये वो स्टेट हैं, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, जिनका ना ही तो कोई लैंड बॉर्डर है किसी कंट्री के साथ और ना ही कोई कोस्ट लाइन बॉर्डर है किसी वाटर बॉडी के साथ।
तो ये आपको ये सारे के सारे स्टेट 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 स्टेट ऐसे हैं जिनका किसी दूसरी कंट्री के साथ ना ही तो लैंड बॉर्डर है और ना ही ये किसी वाटर बॉडी को टच करते हैं, तो इनको फ्रंट लाइन स्टेट बोलते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्रंट लाइन स्टेट इन इंडिया, तो आपको ये वाले स्टेट्स ध्यान रखने हैं। एक बार इनको देख भी लेते हैं कि कहाँ पे हैं दोबारा से। ये हरियाणा, ये छोटा सा दिल्ली, ठीक है, ये मध्य प्रदेश, ठीक है, ये झारखंड, ये छत्तीसगढ़ और ये तेलंगाना। ठीक है, देन उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि इंडिया का जो लैंड बॉर्डर है वो नेबरिंग कंट्री में सबसे बड़ा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ है। अब इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, बचपन में एमबीए किया, आपने बचपन में एमबीए किया, इससे आपको याद रखना है सबसे बड़ी बॉर्डर है हमारी बांग्लादेश के साथ, बीए मतलब बांग्लादेश। दूसरे नंबर पे चाइना, सीएच मतलब चाइना, देन पीए मतलब पाकिस्तान, एन मतलब नेपाल, एम मतलब म्यांमार, बी मतलब भूटान और ए मतलब अफगानिस्तान। हालांकि अफगानिस्तान के साथ हमारा डायरेक्ट बाउंड्री है तो ये रहा, लेकिन ये वाला हिस्सा हमारे पास है नहीं, हमारे पास तो ऐसे है, ये है सारा, तो ये तो पीओके है सारा, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। लेकिन हम इसको अपना हिस्सा मानते हैं, तो हम ये मानते हैं कि एक 76 किलोमीटर लॉन्ग, ये ऐसे 76 किलोमीटर लॉन्ग बाउंड्री हमारी अफगानिस्तान के साथ भी लगती है, तो ऐसा हम लोग मानते हैं। लेकिन वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये हिस्सा पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो इस फॉर्मूला से आप ये याद रख लेना कि इंडिया का लैंड बॉर्डर कौन सी कंट्री के साथ, सीक्वेंस में अगर पूछ लिया जाए तो सीक्वेंस में कितना बड़ा बॉर्डर कौन से कंट्री के साथ लगता है। तो क्या हमें फिगर भी याद रखने की जरूरत है? एग्जाम्स में सिर्फ एक ही पूछा गया है क्वेश्चन बार बार कि बांग्लादेश के साथ हमारी लैंड बॉर्डर कितना है, तो वो 4096 किलोमीटर है, बाकी कोई पूछी नहीं गई है, तो इसलिए मेरे हिसाब से वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं होगा इतने सारे फिगर याद करने का। ठीक है, इनमें से कुछ नहीं बनता, ये तो जस्ट एक निमोनिक्स बनाने के लिए था, बचपन में एमबीए। तो इन कंट्रीज से हमारा बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर जो हम पढ़ेंगे उस लेक्चर में हम यही लेक्चर यहाँ पे ओवर करेंगे। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि इंडिया का जो नेबरिंग कंट्रीज के साथ क्या क्या है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वहां पे, वो सारे के सारे हम स्टडी करेंगे इससे। ठीक है, तब तक आपको अगर लेक्चर पसंद आया तो आप लाइक कर दीजिए। अगर आपका कोई कमेंट है, कोई क्वेरी है, तो आप नीचे हमें कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि नेक्स्ट लेक्चर 3 जब मैं अपलोड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।